एक शांत और हरे भरे गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब के किनारे एक पुराना लेकिन बहुत सुंदर घर था, जिसकी छत पर बेलें लिपटी रहती थी और आंगन में आम का बड़ा पेड़ था। यह घर गांव में लाल हरी नाम का घर कहलाता था। लाल हरी राम अब बूढ़े हो चुके थे और उनके तीन बेटे रामू, मोहन और श्याम अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहीं रहते थे। तीनों बहुएं अपने अपने ढंग से अलग थी। बड़ी बहू सीमा समझदार और सुघड़ थी और पूरे घर की देखभाल करती थी। बीच वाली कविता चंचल और हंसमुख थी, जो हर किसी से जल्दी घुल मिल जाती थी। सबसे छोटी राधा नई नई ब्याही आई थी, भोली और सीधी सादी, जिसे अभी गांव के तौर तरीके ठीक से नहीं पता थे। घर का वातावरण सुबह सुबह बहुत अच्छा रहता था। सीमा तुलसी चारे पर दीपक जलाती, कविता आंगन में झाड़ू लगाती और राधा रसोई में दूध चढ़ाती। तालाब के किनारे से आती ठंडी हवा घर को और भी सुखद बना देती थी। मगर इस सुखद वातावरण के बीच एक हल्की सी दरार थी। तीनों बहुओं के मन में अपने अपने घर और हिस्से को लेकर अलग अलग भाव थे। एक दिन की बात है, जब लाला हरी नाम खेत से लौटे तो उन्होंने देखा कि आंगन में तीनों बहुएं कुछ ऊंची आवाज में बहस कर रही थी। सीमा बोली, मैं ही तो सबका काम करती हूँ, पर कोई कदर नहीं करता। कविता ने जवाब दिया, अरे दीदी, काम तो मैं भी करती हूँ, पर सारा श्रेय आपको ही मिल जाता है। राधा ने धीरे से कहा, मैं तो कोशिश करती हूँ सबका कहना मानने की, पर मुझे तो कोई ठीक से समझता ही नहीं। लाला हरी राम चुपचाप यह सब सुनते रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस भीतर जाकर अपनी लाठी दीवार से टिकाई और सोचा। मैं डूब गया। शाम को उन्होंने तीनों बहुओं को बुलाया और बोले, कल से तुम सबको एक एक काम मैं दूंगा। जो अपने काम को सबसे अच्छे पूरे से पूरा करेगी, वही घर की बड़ी जिम्मेदारी संभालेगी। तीनों बहुओं ने हामी भरी। अगले दिन सुबह सीमा को कहा गया कि वो पूरे घर की सफाई करे और घर का त्योहार जैसे सजा दे। कविता को कहा गया कि वह गांव की औरतों के साथ मिलकर तालाब की सफाई करवाएं और राधा को जिम्मेदारी दी गई कि वह घर के पीछे की बगिया को फिर से हरा भरा करे, जहां अब सूखी मिट्टी के सिवा कुछ नहीं था। तीनों ने अपना अपना काम शुरू किया। सीमा ने झाड़ू पोछा, दीवार को धोया, फूलों के तोरण लगाए और घर को ऐसे चमका दिया देखने वाले रुक जाए। कविता ने अपनी मीठी बोली से गांव की औरतों को इकट्ठा किया, सबको तालाब की सफाई में लगा दिया। तालाब का पानी जो पहले गंदा और मटमैला था, वो अब साफा और चमकदार दिखने लगा। लोग उसे देखकर खुश हो उठे। राधा चुपचाप अपने बगिया में लग गई। वह रोज सुबह मिट्टी खोदती, गोबर खाद डालती और तालाब से पानी भर के पौधे में देती। शुरुआत में सब हंसते थे और सूखी बगिया में क्या उगाई ये, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। कुछ ही हफ्तों में वह तुलसी, गुलाब, चमेली और सब्जियों के पौधे लहलाने लगे। तीनों बहुओं ने अपने अपने काम खूब बखूबी निभाए। अब लाला हरीराम के सामने कठिन प्रश्न था, किससे सबसे जिम्मेदार माना जाए। एक शाम वो तीनों को तालाब किनारे बुलाकर बोले, सीमा, तुमने घर को सुंदर बनाया, कविता, तुमने तालाब को जीवित किया और राधा, तुमने बंजर मिट्टी को जीवन दिया, पर सोचो सबसे बड़ा काम किसने किया। सीमा बोली, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया। कविता ने कहा, मैंने गांव का भला किया। राधा चुप रही। लाला हरीराम मुस्कुराए और बोले, सीमा ने घर को सजाया, पर यह तो पहले से बना था। कविता ने तालाब को साफ किया, पर वह भी पहले से था। मगर राधा ने वह जमीन पैदा किया जहाँ कुछ नहीं था। यही असली मेहनत और समर्पण है। सभी चुप रह गए। सीमा और कविता ने राधा की ओर देखा, जो विनम्रता से बोली, बाबा, मैंने तो बस अपना कर्तव्य समझा था। यह तो आपका आशीर्वाद है। उस दिन के बाद से तीनों बहुओं के बीच की दूरी मिटने लगी। सीमा ने राधा से बागवानी के गुण सीखे, कविता ने तालाब के किनारे बगिया और सुंदर बनाने का जिम्मा लिया और राधा ने दोनों से घर के कामकाज के तरीके सीखे। धीरे धीरे वो घर फिर से हंसी खुशी भर गया। तालाब के किनारे की हवा अब सिर्फ पानी की महक नहीं, बल्कि एकता और प्रेम की सुगंध में घुल गई थी। गांव वाले कहते थे, तालाब किनारे लाला हरिराम का घर अब सिर्फ घर नहीं, बल्कि तीनों बहुओं के प्रेम और परिश्रम का मिसाल है। बरसों बाद जब लाला हरिराम इस दुनिया से विदा हुए, तब भी उनका आंगन हरा भरा, तालाब चमकदार और बगिया महकती रही। तीनों बहुएं आज भी मिलजुल कर वही दीप जलाती थी जो कभी सीमा जलाया करती थी। अब तीनों की आंखों में एक ही रोशनी थी, घर की एकता और रोशनी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।